नाज़रीन अकरम, हम आपको सबसे पहले जो खबर देना चाहते हैं और खबर सुनाकर कुछ अहम चीज़ें भी समझाएंगे। आप जानते हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी होनी है। इसकी वापसी में एक शर्त लगाई हुई है। आप इमरान खान की ऑडियो सुन चुके हैं। इसहाक डार की डील किसने दी कि आप वापस आ जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। तो नवाज शरीफ ने बड़ा अहम शर्त रखी कि जब तक पंजाब के अंदर हुकूमत गिरा कर नून लीग का वज़ीर-ए-आला नहीं लगा दिया जाता, वो मुल्क में वापस नहीं आएंगे और नवाज शरीफ को वापस हर कीमत पर लाया जाएगा। इसकी वजह यह है कि कुछ लोग समझते हैं कि इमरान खान का मुकाबला करने के लिए नवाज शरीफ को लाना ज़रूरी है। हालांकि तमाम PDM जमातें अगर नहीं कर पा रहे तो ये कैसे मुमकिन है कि नवाज शरीफ इमरान खान को तो एक और मौका मिलेगा, वो और एग्रेसिव होंगे। दूसरे नंबर पर चलकर पंजाब में इस वक्त बड़ा खड़ाक है। बड़ा खड़ाक तहरीक इंसाफ के दरमियान में ही है। ये तहरीक इंसाफ को बाहर से किसी किस्म का प्रेशर आने से पहले तहरीक इंसाफ के अंदर खुद से दरारें आना शुरू हो चुकी हैं। तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत से इस्तीफ़ा मांगा है। यह इस्तीफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत काफ़ी महीनों से पंजाब के अंदर है, लेकिन ना तो 25 मई के हवाले से कुछ हुआ। जी हमने मुकदमात ख़त्म कर दिए हैं, हमने ये कर दिया, वो पुलिस वालों का क्या किया गया, आपने जुडिशल इंक्वायरी करवानी थी, आप कहते थे कि मॉडल टाउन का वाक़या है, उस वक्त इन्वेस्टिगेशन नहीं की, वो हमारी गलती है। चौधरी परवेज़ इलाही कह रहे हैं कि राना सन्नालो को मॉडल टाउन के वाक़े में उम्र कैद हो सकती है। लोग कहते हैं कि इन्होंने जिम्मेदारान लगाए हुए हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को उठाया जा रहा है। FIA नोटिस कर देंगे, FIA का कोई नोटिस नहीं आया। क्या पंजाब के अंदर आप आकर गिरफ्तार नहीं कर सकते? रात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वज़ीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार कर रही है। इस वक्त भी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड है। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी जमात ने ट्रेंड चलाया हो। इस वक्त कर्नल हाशिम डोगर के खिलाफ PTA के कारकुनान इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। DGPR जो लाहौर के इतलात का इदारा है, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लोग आपकी बात सुनने को तैयार नहीं। इनके बारे में कहा जाता है कि वो ट्विटर के वज़ीर दाखिला हैं। दूसरे नंबर पर कहा जाता है कि वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ गोल करते हैं, तो इसलिए इनको हटाया जाना ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि मियाँ असलम जैसा कोई दबंग आदमी लगाओ। लेकिन हम आपको एक बात बता देते हैं, जब बनी गाला में इमरान खान से बात हुई कि हाशिम डोगर जो हैं, आप इनके हवाले से क्यों नहीं काम करते, ठीक तरह से काम करते नहीं हैं, ये है कि लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं तो आप बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं, तो पंजाब के अंदर घोड़े सेट करें, ये ना हो आप मायूस हों। इस बार पछतावे का वक्त नहीं मिलेगा, आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि आप खुद भी कह चुके हैं कि इस बार कोई गलती नहीं, ये डू और डाई वाली सूरत हाल है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि हाशिम डोगर को देखना होगा। अब एक और अंदाज़ा करें कि श्री मज़ारी ने एक तस्वीर लगाई थी जिसमें खान शिबली फराज ने तस्वीर को इमरान खान को कुत्ते को खाना खिला रहे थे। ऐसे में खातून की तस्वीर लगाई लेकिन बाद में डिलीट कर दी। आज इनकी साहबजादी ने कहा कि वो वालिदा के इस हरकत के साथ नहीं है, तो जियो न्यूज़ ने बाकायदा तौर पर कहा कि श्री मज़ारी की बेटी ने अपने आप को वालिदा से अलहदा कर लिया। इमरान खान की रात की तकरीर गैर मामूली तकरीर है। इसके फ़ौरन बाद मरीम नवाज़ का रद्द-ए-अमल आया। मरीम नवाज़ के रद्द-ए-अमल के बाद तुम साजिशी फितना हो, इसको इबरत का निशान बनाना है। मरीम नवाज़ का मसला यह है कि इनको साजिशी बयानियाँ भी नहीं बनाना आता, यानी इन्होंने पानी की बोतलें ले ली, जिसके बाद ट्विटर पर मरीम नवाज़ को ज़लालत का सामना करना पड़ा। अब दूसरी तरफ मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार के दरमियान मामला सामने आया। पेट्रोल की कीमतों पर इसहाक डार ने IMF को कंसल्ट नहीं किया, जिसके बाद मिफ्ता का कहना है कि अगर IMF इस बात पर गुस्सा खा गया तो कहानी पर ज़ीरो से शुरू करनी पड़ेगी, जिसके बाद इसहाक डार और मिफ्ता में लफ्ज़ी जंग जारी रही। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के तमाम तर सियासी जमातों और पाकिस्तान पूरे के पूरे सियासी निज़ाम की नज़रें नवंबर के आखिर में होने वाली अहम तरीन तैनाती पर हैं। लेकिन अब इस एक्सटेंशन के हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला हो चुका। पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और इस वक्त कुछ चीज़ें हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, एक जनब तो उम्मत मुस्लिमा की वाहिद एटमी ताकत है, वहीं दूसरी जनब पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन है। पाकिस्तान जिस मुकाम पर है वो पाकिस्तान को बहुत अहम बना देता है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अहम रियलिटी है। पाकिस्तान के मिलिट्री का मुल्की अमूर के अंदर असर रसूख है। पाकिस्तान की सियासत में मिलिट्री का जो शेयर है, तो इसके बुनियाद पर बहुत से ममालिक चीज़ें उसी हिसाब से देखते हैं। अब जिस तरह से पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं वो बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, जिसमें सऊदी अरब, UAE बिलखसूस ये दोनों ममालिक और फिर चीन भी ऐसा ही मुकाम रखता है। मिलिट्री के साथ भी, मिलिट्री चीफ के साथ भी और अमेरिका की नज़रें भी बड़ी गहरी हैं। अब इस सारे मामले के अंदर कुछ चीज़ें हैं, पिछले हफ्तों में कुछ चीज़ें हुई हैं, वो आपने बैक ड्रॉप के तौर पर समझ लेनी है। वो मामला क्या है, वो माजरा क्या है। अब देखें कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बरतानिया के दौरे की दावत दी गई। इस दौरे में आर्मी चीफ को एजाज़ दिया गया। वो पहले पाकिस्तानी बने पासिंग और परेड के अंदर मेहमान खसूसी के तौर पर जनरल बाजवा को बुलाया गया। सऊदी अरब ने बुलाया और दौरा हुआ और अहम अवार्ड दिया गया।
इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी आर्मी चीफ को अवार्ड दिया। इससे पहले जनरल राहील शरीफ को इसी तरह के एजाज़ात से नवाजा गया और इसके बाद इनके लिए अहम तरीन पोस्ट क्रिएटिव की गई, जिसका सऊदी अरब में हेडक्वार्टर है। अब ये सारी बातें अपने जहन में रखें और समझना है जनरल बाजवा इस वक्त अमेरिका में है। जनरल बाजवा का 5 रोज़ा दौरा अमेरिका है और इस दौरे को कुछ लोग फेयरवेल टूर भी कह रहे हैं, लेकिन वजाहत सईद खान बताते हैं कि नॉर्मली फेयरवेल के टूर होते हैं वो इतने तवील नहीं होते। तो ये एक बात की गई, अलबत्ता अहम तरीन मुलाकातों का सिलसिला अभी भी जारी है और जनरल कमरुद्दीन बाजवा के हवाले से जो इतलात पहुंची हैं कि अमेरिका के दौरे के बाद इनकी अलविदाई मुलाकातें होनी हैं। पेट्रोल की कीमतों पर इसहाक डार ने IMF को कंसल्ट नहीं किया, जिसके बाद मिफ्ता का कहना है कि अगर IMF इस बात पर गुस्सा खा गया तो कहानी पर जीरो से शुरू करनी पड़ेगी, जिसके बाद इसहाक डार और मिफ्ता में लफ्ज़ी जंग जारी रही। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के तमाम तर सियासी जमातों और पाकिस्तान पूरे के पूरे सियासी निज़ाम की नज़रें नवंबर के आखिर में होने वाली अहम तरीन तैनाती पर हैं। लेकिन अब इस एक्सटेंशन के हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला हो चुका। पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और इस वक्त कुछ चीज़ें हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, एक जनब तो उम्मत मुस्लिमा की वाहिद एटमी ताकत है, वहीं दूसरी जनब पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन है। पाकिस्तान जिस मुकाम पर है वो पाकिस्तान को बहुत अहम बना देता है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अहम रियलिटी है। पाकिस्तान के मिलिट्री का मुल्की अमूर के अंदर असर रसूख है। पाकिस्तान के सियासत में मिलिट्री का जो शेयर है तो इसके बुनियाद पर बहुत से ममालिक चीज़ें उसी हिसाब से देखते हैं। अब जिस तरह से पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं वो बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, जिसमें सऊदी अरब UAE बिलखसूस ये दोनों ममालिक और फिर चीन भी ऐसा ही मुकाम रखता है। मिलिट्री के साथ भी, मिलिट्री चीफ के साथ भी और अमेरिका की नज़रें भी बड़ी गहरी हैं। अब इस सारे मामले के अंदर कुछ चीज़ें हैं, पिछले हफ्तों में कुछ चीज़ें हुई हैं, वो आपने बैक ड्रॉप के तौर पर समझ लेनी है। वो मामला क्या है, वो माजरा क्या है। अब देखें कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बरतानिया के दौरे की दावत दी गई। इस दौरे में आर्मी चीफ को एजाज़ दिया गया। वो पहले पाकिस्तानी बने पासिंग आउट परेड के अंदर मेहमान खसूसी के तौर पर जनरल बाजवा को बुलाया गया। सऊदी अरब ने बुलाया और दौरा हुआ और अहम अवार्ड दिया गया। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी आर्मी चीफ को अवार्ड दिया। इससे पहले जनरल राहील शरीफ को इसी तरह के एजाज़ात से नवाजा गया और इसके बाद इनके लिए अहम तरीन पोस्ट क्रिएटिव की गई, जिसका सऊदी अरब में हेडक्वार्टर है। अब ये सारी बातें अपने जहन में रखें और समझना है जनरल बाजवा इस वक्त अमेरिका में है। जनरल बाजवा का 5 रोज़ा दौरा अमेरिका है और इस दौरे को कुछ लोग फेयरवेल टूर भी कह रहे हैं, लेकिन वजाहत सईद खान बताते हैं कि नॉर्मली फेयरवेल के टूर होते हैं वो इतने तवील नहीं होते। तो ये एक बात की गई, अलबत्ता अहम तरीन मुलाकातों का सिलसिला अभी भी जारी है और जनरल कमरुद्दीन बाजवा के हवाले से जो इतलात पहुंची हैं कि अमेरिका के दौरे के बाद इनकी अलविदाई मुलाकातें होनी हैं।